इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में खुली जगह यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा कि सार्वजनिक जगह सभी लोगों के लिए होती हैं। धार्मिक आजादी के नाम पर किसी भी तरह का कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि जब सार्वजनिक जमीन की बात आती है तो स्थिति पूरी तरह से साफ है। ये भूमि सबके उपयोग के लिए है और कानून के नियंत्रण में रहती है। कोई भी व्यक्ति नियमित धार्मिक आयोजनों के लिए इसका दावा नहीं कर सकता। संवैधानिक समाज में आजादी हमेशा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी के साथ आती है। ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के संभल जिले के इकोना गांव से जुड़े एक मामले में सामने आई। एक व्यक्ति आसीन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसने दावा किया कि कुछ जमीन उसके निजी मालिकाना हक की है। उसने 2023 में एक गिफ्ट डीड के जरिए ये जमीन हासिल की थी। याचिकाकर्ता चाहता था कि अदालत प्रशासन को निर्देश दे कि वहां नियमित नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए और सुरक्षा भी दी जाए। उसका कहना था कि निजी जमीन पर नमाज पढ़ना उसके संवैधानिक अधिकार का हिस्सा है और इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दावे का विरोध किया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि ये जमीन राजस्व रिकॉर्ड में आबादी वाली भूमि के रूप में दर्ज की गई है। आबादी भूमि का मतलब है कि ये बस्ती वाले इलाके के लिए इस्तेमाल होती है और ये सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई गिफ्ट डीड में खाता, खतौनी या गाटा नंबर जैसी जरूरी जानकारियां नहीं थी, सिर्फ अनिश्चित सीमाओं का जिक्र था। इसीलिए मालिकाना हक साबित नहीं होता। सरकार ने कहा कि पहले यहाँ सिर्फ ईद जैसे खास मौकों पर नमाज होती थी और कोई रोक नहीं थी, लेकिन अब याचिकाकर्ता नियमित रूप से बड़े समूह में बाहर के लोगों को बुलाकर नमाज पढ़ना चाहता है, जो गांव की शांति और सामाजिक संतुलन बिगाड़ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस गरिमा प्रसाद और जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। सार्वजनिक भूमि को नियमित धार्मिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लोगों की आवाजाही, पहुंच और आम सुविधाएं प्रभावित होती हैं। अदालत ने निजी पूजा और सामूहिक आयोजन में फर्क साफ किया। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर सीमित रूप से व्यक्तिगत पूजा करता है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जब गतिविधि बड़ी, संगठित और बाहर के लोगों को शामिल करने वाली हो जाती है तो वो सार्वजनिक चरित्र की हो जाती है। ऐसे में राज्य सरकार इसे नियंत्रित कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन को झगड़े का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर कोई गतिविधि कानून व्यवस्था या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की आशंका पैदा करती है तो पहले से रोकथाम की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने मालिकाना हक साबित नहीं किया और जमीन अभी भी सार्वजनिक श्रेणी में है, इसीलिए कोई राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने जोर दिया कि धार्मिक आजादी दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। ये फैसला सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए दिशा निर्देश की तरह काम करेगा। इससे साफ होता है कि सड़कों, पार्कों या खुली सार्वजनिक जगह पर नियमित नमाज या बड़े धार्मिक कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं हो सकते। निजी जमीन पर भी अगर कार्यक्रम बड़ा हो और आसपास वालों को परेशानी हो तो प्रशासन हस्तक्षेप कर सकता है। ये नियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। कोई भी धर्म सार्वजनिक जगह पर कब्जा नहीं जमा सकता। आज के समय में आबादी तेजी से बढ़ रही है और जगह कम हो रही है। ऐसे में सार्वजनिक संसाधनों का सही और निष्पक्ष उपयोग बहुत जरूरी है। अगर हर कोई अपनी धार्मिक आज़ादी के नाम पर खुली जगह पर कब्जा करने लगे तो आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ट्रैफिक जाम, सफाई की समस्या और पड़ोस में तनाव बढ़ सकता है। कोर्ट ने याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सबको बराबर अधिकार है, लेकिन कोई विशेष अधिकार नहीं मिल सकता। इस फैसले का समाज पर गहरा असर पड़ सकता है। ये सभी समुदायों को संदेश देता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। सार्वजनिक जगह सबकी है और इसे किसी एक समुदाय के लिए नहीं बनाया गया है। कोर्ट की ये टिप्पणी कानून के राज को मजबूत करती है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मदद करेगी। कुल मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला बहुत संतुलित है। ये धार्मिक अधिकारों का सम्मान करता है, लेकिन उन्हें सीमित भी रखता है ताकि समाज में शांति बनी रहे। उम्मीद है कि इससे भविष्य में ऐसे विवाद कम होंगे और लोग कानून का पालन करते हुए अपनी धार्मिक गतिविधियां संचालित करेंगे।
खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से आप लोग कितना खुश हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कितना सहमत है ये भी बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।